हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दासन राइजेज क्लासेस में। तो आज के क्लासेस में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेरेट फेरनेट फार्मूला के बारे में कि स्टेटमेंट क्या कहता है सेरेट फेरनेट फार्मूला का और हम लोग इसका प्रूव कैसे करेंगे। तो इस चीज़ को प्रूव करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो सेरेट फेरनेट फार्मूला जो है हमारा, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि आर्क डेरिवेटिव ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स मीन्स 3 यूनिट वेक्टर, एक टी कैप, एन कैप और बी कैप, तीनों का जो डेरिवेटिव होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरेट फेरनेट फार्मूला। तो सेरेट फेरनेट फार्मूला किसे कहते हैं? तो सेरेट फेरनेट फार्मूला जो हमारा वो यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव है और 3 यूनिट वेक्टर, एक टी कैप, एक एन कैप, एक बी कैप है हमारे पास। अब सेरेट फेरनेट फार्मूला में तीनों का डेरिवेटिव क्या देगा उसको हम लोग को प्रूव करना होगा। तो पहला, अगर टी कैप का डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो के एन कैप देगा और टी कैप का डैश जो है वो हमारा डी टी का डी एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है। दूसरा, एन कैप का डैश अगर निकालते हैं तो टाउ बी कैप माइनस के टी कैप, और यहाँ पे हमारा एन कैप का डैश अगर निकालते हैं तो वो हमारा किसके बराबर है, एन का डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट में। उसी प्रकार से तीसरा हमारा क्या कहता है, बी कैप का डैश अगर निकालेंगे थर्ड बी का डेरिवेटिव तो हमारा माइनस टाउ एन कैप देगा, और बी कैप डैश जो हमारा क्या होगा वो बी का डेरिवेटिव होगा एस के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग ये तीनों फॉर्मूला को कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिखने का एक सिंपल तरीका है, दिस 3 फार्मूला कैन बी रिटन एज। इस तीनों फार्मूला को हम लोग यहाँ से डेराइव कर सकते हैं। ये टी कैप, एन कैप, बी कैप, तीनों का ये हम कर क्या दिया है, डेरिवेटिव मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 0 के 0 माइनस के 0 टाउ 0 माइनस टाउ 0, इस पोजीशन पे रख करके और टी कैप, एन कैप, बी कैप से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इससे टी कैप और इसको सॉल्व करने से हमारा सेम यही आंसर आएगा तीनों। तो इसको रिमेंबर करने का तरीका हमको मिल गया। अब हम लोग को इसका प्रूफ करना है। सबसे पहले फर्स्ट हम लोग प्रूव करेंगे टी कैप का डैश जो होगा वो के एन के बराबर होगा, वो हमको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट को कैसे प्रूव कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि टी कैप जो हमारा है उसका मॉड्यूलस का वैल्यू 1 है। अब हम लोग दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे तो टी कैप का स्क्वायर हो गया और इधर 1 का स्क्वायर 1 देगा। अब हम लोग इस फंक्शन को दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करेंगे एस के रिस्पेक्ट में। तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो 2 इसका पावर बाहर आएगा और एक पावर लेस करेंगे तो टी कैप और डी टी बाई डी एस, एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना था और इधर कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या देगा, 0। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग इक्वल की वो साइड भेजेंगे तो टी कैप डी टी बाई डी एस इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 इफ द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर इज 90 डिग्री। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि डी टी बाई डी एस जो हमारा है वो परपेंडिकुलर होगा किसका, टी का, और परपेंडिकुलर में हमारा एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बट हम लोग को एक चीज़ पता है कि डी टी बाई डी एस जो होता है वो हमारा टी कैप डैश के बराबर होता है, और ये हम लोग ऑस्कुलेटिंग प्लेन से पढ़ के रखे थे कि आर डैश का डबल डेरिवेटिव के बराबर में ये होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर वेक्टर का एक डेरिवेटिव अगर करते हैं वो हमारा टी कैप के बराबर होता है। तो चलिए ऑस्कुलेटिंग प्लेन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन अगर हमारा पॉइंट पी पे है, ये हमारा पॉइंट पी है, और इस पे हम लोग अगर ऑस्कुलेटिंग प्लेन इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूला देगा। तो इसका ऑस्कुलेटिंग प्लेन आर माइनस आर वेक्टर होगा फर्स्ट, सेकेंड कोऑर्डिनेट आर डैश का डेरिवेटिव, उसके बाद आर वेक्टर का सेकेंड डेरिवेटिव जो कि हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब चूंकि हम लोग जानते हैं आर वेक्टर का डबल डैश जो हमारा है वो टी कैप डैश के बराबर है और वो ऑस्कुलेटिंग प्लेन है, इसीलिए टी कैप का डैश जो है वो परपेंडिकुलर होगा हमारा बी के। टी कैप डैश जो है वो हमारा इस बी के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टी कैप डैश जो है वो पैरेलल होगा बी इंटू टी का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है बी का, और हम लोग यहाँ पे पता किए थे कि ये टी का परपेंडिकुलर है। तो इससे पता चलता है कि टी कैप का डैश जो है वो हमारे बी इंटू टी से पैरेलल है, डैट इज अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल एन कैप। किसके अलोंग में? तो प्रिंसिपल नॉर्मल जो है इसका उसके नॉर्मल के रिस्पेक्ट में। तब हम लोग ये कह सकते हैं कि टी कैप जो हमारा है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन कैप का।
और जब हमारा प्रोपोर्शनल है तो इसको डिनोट करेंगे टी कैप का डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन कैप। अब हम लोग टी कैप डैश को एक इस प्रोपोर्शनल साइन के लिए एक कांस्टेंट देते हैं जो कि हमारा के है, और के हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो प्लस माइनस के एन कैप। अब हमारा टी कैप का डैश जो है वो हम पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। तो डी टी बाई डी एस जो हमारा है वो के एन कैप देगा। इसको हम लिख सकते हैं टी कैप का डैश इज इक्वल टू के एन कैप, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग पहले थर्ड पार्ट को प्रूव करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट। इसके थर्ड पार्ट के प्रूफ को देखेंगे कि थर्ड पार्ट हम लोग बी कैप डैश को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बी कैप जो हमारा है उसका मॉड्यूलस 1 के बराबर है, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करेंगे, जैसा हम लोग फर्स्ट पार्ट में किए थे उसी प्रकार से इस थर्ड पार्ट में भी करना है, सिमिलर है। तो बी कैप का स्क्वायर करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। डिफ्रेंशिएटिंग दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन अभी किए थे तो 2 बी कैप डी बी बाई डी एस, और वो हमारा कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0। तो यहाँ से हम लोग इस कांस्टेंट टर्म को अगर इक्वल के उस साइड भेज देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, बी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इज इक्वल टू 0। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कह सकते हैं कि डी बी बाई डी एस जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी कैप का, एंड और डी बी बाई डी एस जो है वो हमारा ऑस्कुलेटिंग प्लेन में लाई करेगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी कैप का डॉट प्रोडक्ट अगर टी कैप से करते हैं तो उसका वैल्यू भी 0 देगा। अब हम लोग इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और उसके बाद इसी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग एस के रिस्पेक्ट में। तो बी कैप, बी को पकड़ लेंगे और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी कैप बाय डी एस, प्लस अगर टी को कांस्टेंट इधर रख लेंगे और बी का डिफ्रेंशिएशन डी बी कैप बाय डी एस, जो कि हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। अब हम लोग बी कैप का बी कैप लिखेंगे और डी टी बाई डी एस का हमने पढ़ रखा, अभी प्रूव किया हमने कि के एन कैप होता है, प्लस टी कैप डी बी कैप बाई डी एस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इस के को बाहर कर लेंगे और b को n के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो k डॉट b डॉट n कैप प्लस टी कैप डी बी बाई डी एस इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा वैल्यू है b कैप डॉट n कैप, b कैप डॉट n कैप, इसका वैल्यू हमारा 0 होगा। तो इसका वैल्यू 0 होगा तो ये 0 हमारा टर्म हो गया, और बच गया क्या, टी कैप डॉट डी बी कैप बाई डी एस इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू हमारा 0 के इक्वल आ गया। और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग वापस से कह सकते हैं कि ये हमारा डी बी बाई डी एस जो है वो परपेंडिकुलर होगा टी कैप का। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि डी बी बाई डी एस जो है वो अब क्या होगा, पैरेलल होगा बी कैप और टी कैप का, क्योंकि हमने अभी यहाँ देखा था कि डी बी बाई डी एस जो है वो परपेंडिकुलर था बी कैप का, और अभी हमने यहाँ से प्रूव करा कि हमारा ये जो फंक्शन है वो टी कैप के परपेंडिकुलर है। इसीलिए डी बी बाई डी एस जो हमारा है वो पैरेलल होगा किसका, बी और टी का। इसीलिए डी बी बाई डी एस जो है वो पैरेलल होगा एन कैप का, क्योंकि ये प्रिंसिपल नॉर्मल है। और जब ये पैरेलल होगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, तो डी बी बाई डी एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन कैप का। और उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक टाउ का यूज करते हैं। देखिए, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग टाउ फंक्शन का यूज करते हैं, कांस्टेंट टर्म का, तो टाउ एन कैप। तो इसे डी बी बाई डी एस जो हमारा है प्लस माइनस टाउ एन कैप हो गया। और हमारा ये जो बी वेक्टर है वो निगेटिव में हो सकता है, नीचे के टर्म में था ना हमारा बी वेक्टर, तो इसको हम लोग माइनस में लेंगे तो माइनस टाउ एन कैप। तो बी कैप का डैश जो हमारा है माइनस टाउ एन कैप देगा। ये हमारा थर्ड पार्ट का प्रूव हो गया। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे। तो सेकेंड पार्ट का प्रूफ हम लोग फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को यूज करके करेंगे। एन वेक्टर जो है नॉर्मल जो है वो हमारा बी इंटू टी के बराबर होता है। कभी भी इस इमेज को पहले समझ लिए, अगर ये हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव में होगा। यदि हम लोग बी कैप और टी कैप का बी कैप इंटू टी कैप अगर करते हैं तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में क्या आएगा, एन कैप आएगा। लेकिन यदि हम लोग इसका अपोजिट डायरेक्शन में इधर से चलते हैं, टी कैप को पहले उसके बाद बी कैप को इंटू करते हैं, तो ये माइनस में एन कैप देगा। तो इसका यूज भी हम लोग इस टर्म में करेंगे। तो सबसे पहले एन कैप बराबर हम लोग को पता है क्या होता है, बी कैप इंटू टी कैप।
अब इसको s के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है dn का कैप ds इज इक्वल टू, एक बार b को कांस्टेंट मानेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन प्लस t को कांस्टेंट मानेंगे तो b का डिफ्रेंशिएशन। अब हम लोग 1 और थर्ड पार्ट को जो यूज करेंगे तो ये 1 पार्ट में हम लोग इसको देखे थे और थर्ड पार्ट में इसको, इन दोनों का यूज करते हैं तो हमारे पास ये आता है dn कैप बाई ds इज इक्वल टू b कैप और dt बाई ds हमारा kn कैप है प्लस ये हमारा db बाई ds जो है वो माइनस का टाउ n इंटू t का कैप। अब इसको हम लोग n कैप का डैश लिख सकते हैं, k को बाहर कर लेंगे तो अंदर b इंटू n कैप होगा माइनस टाउ यहाँ पे n कैप और t कैप एक साथ होगा। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि b से n को जा रहा है, b से n को मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब माइनस में नेगेटिव में t देगा। तो n कैप का डैश जो हमारा है वो माइनस में आएगा क्या, k और इसके बदले t कैप, माइनस है पहले से, और n इंटू टी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये माइनस में b देगा तो माइनस का b और ये माइनस प्लस का टाउ b कैप। अब n कैप का डैश को हम लोग अरेंज करके लिखेंगे इसको तो टी बी कैप माइनस के टी, और इस प्रकार से हमारा तीनों प्रूव्ड हो जाता है और यही हमारा सेरेट-फेरेट फॉर्मूला कहता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का और भी वीडियो हम आपके लिए बना सकें।